हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रीडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे। अगर उन रूल्स को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी भी रीडिंग की जो ब्लैंक्स हैं कभी रॉन्ग नहीं होंगी एंड आपका भी जो स्कोर है 5/5 आएगा। सो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है और कहाँ पे हमें उसका यूज़ करना है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कहाँ पे हमें उसका यूज़ करना है। एडवर्ब, वर्ब और सभी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आज सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आते हैं कि नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स ये है क्या। बट आपको सभी को पता होगा कि जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं सभी की सभी जो हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के बेस पे होती हैं। तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक वर्ड देखने से ही आप बता देंगे कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर ये नाउन है। तो चलिए मान लेते हैं कि अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। उसके बाद हम जानेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है। और इसको सीखने के बाद आप सभी शॉर्टकट ट्रिक्स एंड रूल्स की हेल्प से इजीली जो है सारी रीडिंग को सोल्व कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने शॉर्टकट ट्रिक्स वाली वीडियो वो नहीं देखी है हमारी, और जिस भी स्टूडेंट ने शॉर्टकट ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है रीडिंग की, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रीडिंग के जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, उनको कैसे हमें सोल्व करना है। ये पहले हम रूल्स जानेंगे, फिर उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स जानेंगे, उनके बेस पर फिर हम रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो सोल्व करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे सबके लिए एक स्पेशल ऑफर है जिसमें कि आपका फुल कोर्स करवाया जाएगा। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग सभी की जो है आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिसकी कि सिर्फ जो फीस है वो 6,999 है। जिसको भी वो ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है और अपनी सीट बुक करवा सकता है। जल्द ही जो है वो बैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो जैसे कि अभी आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एक मैंने पीडीएफ ओपन की हुई है जिसमें कि सबसे पहले हमें क्या बता रखा है कि नाउन्स क्या होते हैं। आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। नाउन की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि जिस वर्ड्स के पीछे ISM आता है, जैसे पेट्रोटिज्म, जिस वर्ड के पीछे ITY आता है जैसे डिग्निटी, या फिर जिस वर्ड के पीछे SHIP आता है जैसे कि रिलेशनशिप, फ्रीडम, जैसे कि फैंसी, डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, इम्पोर्टेंस, पेडिक्योर, कंट्रीब्यूशन, चाइल्डहुड, एटीट्यूड। तो जितने भी हमारे ये ऐसे वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, नाउन्स में। और आप शॉर्टकट्स वे में आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये वर्ड जो है हमारा नाउन है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन होता है क्या। किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस या फिर कोई भी थिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। शॉर्टकट वे उसका क्या रहेगा, जैसे कि जितने भी हमारे प्लूरल्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम लगा के चलें तो वो क्या होता है, हमारा विशेषता, जो कि हमें किसी चीज़ की विशेषता बताता हो। जैसे कि हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ए रेड एप्पल, कि एप्पल कौन सा है, रेड। जो इसमें रेड है वो क्या है, उसकी एडजेक्टिव, वो क्या है, एडजेक्टिव है। वो क्या बता रहा है कि एप्पल कौन से रंग का है, रेड कलर का है। तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो, जिन वर्ड्स के पीछे ING, ISH, ARY या फिर एबल, AL, जैसे एग्रीकल्चरल, IVE, INE, IAL, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। आगे हम जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब आपको पता है जिसके पीछे हम ED लगा सकते हैं, वो हमारी सिंपली वर्ब होती है। ये उसके कुछ साइन है। आगे हमारे पास कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वही होएगा जिसके पीछे कि आपको LY देखने को मिलेगा, वो होता है हमारा एडवर्ब। और अभी इसमें बता रखा है कि हमें एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ पे करना है। एडजेक्टिव का हमें कहाँ पे यूज़ करना है, ये सभी स्टूडेंट्स को देख लेना है। जैसे कि अगर हमारे पास ब्लैंक से पहले, बिफोर ब्लैंक, अगर हमारे पास ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है या फिर द दिया हुआ है, और उसके बाद है हमारे पास नाउन। नाउन क्या होते हैं वो भी आपने देख लिया, किन वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो वर्ड्स कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे, या फिर आप जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट प्लूरल वर्ड देख के भी आप वहाँ पे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या है, नाउन है। सो नाउन से पहले तो क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वाले कैसे वर्ड्स होते हैं वो भी हमने ऊपर डिस्कस किए। जैसे कि अगर हमारे पास आ जाता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, और उसके बाद है हमारे पास ब्लैंक, और उसके बाद है नाउन, तो क्या आएगा फिर भी, एडजेक्टिव। सिंपली ये है कि नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अगर हमारे पास आ जाता है माई, मच, यू आर, देयर, तो भी क्या आएगा, नाउन। वेरी, मोस्ट, ये पोसेसिव प्रोनाउन अगर आपके पास आ जाते हैं तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। और एडवर्ब के बाद भी एडजेक्टिव ही आता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे कि जो कि काफ़ी टाइम यूज़ होते हैं,
जैसे कि थर्ड नंबर पे है अभी हमारा एडवर्ब। एडवर्ब कब आता है? वर्ब से पहले या फिर पास्ट पार्टिसिपल से पहले। और अभी जिस भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसको ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, कोई एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं इनके बेस पे कि इनको अप्लाई कैसे करना है अभी। तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स ओपन करते हैं। कोई भी हार्ड क्वेश्चन हम ओपन करेंगे, जैसे कि हमने अभी ओपन किया ये। चलो ये ओपन कर लेते हैं। फिश फार्म्स, हार्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। ओके, अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो रीड करेंगे। उसके बाद जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडवर्ब है। उसके बेस पर फिर हम इनको सोल्व करेंगे। ओके, सो इसको चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं। कोस्टल फिश फार्म सीम्स टू डू लेस हार्म टू नियर बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स देन प्रीवियसली बिलीव। ए न्यू स्टडी डैश, एक न्यू स्टडी डैश कर रही है, एंड मैरीन इकोसिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम दिस डैमेज डैश फास्ट, बट द एनालिसिस ऑफ ए सिंगल ट्राउट फार्म इन ए फोरी आइलैंड्स feasured over nearly a year also shows that these facilities need to be dash carefully, and that there is a limit to how many can dash in a particular area before its biodiversity suffer lasting harm. In coastal farms, fish lives in large cages hanging from pontoons on the surface. Fish faces an uneaten food sink to the seabed, affecting its ecosystem. Badly managed farms can also have serious dash on the surrounding water column. द टीम मॉनिटर द केजेस, टीम जो है मॉनिटर कर रही है अभी केजेस को। डैश कंटेनिंग सम 7,70,000 यंग ट्राउट, जिसके अंदर क्या है 7,70,000 यंग ट्राउट्स है। दे मेजर द फ्लो ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स कार्बन एंड नाइट्रोजन थ्रू द सिस्टम, आल्सो ट्रैकिंग द फार्मर्स एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ फार्मर्स की जो एक्टिविटीज़ है उनको ट्रैक भी कर रही है। चेंजिंग वाटर कंडीशंस, और उसके साथ साथ वाटर की कंडीशंस जो है उनको भी चेंज कर रही है। एंड द क्वालिटी ऑफ वेस्ट डिपॉजिट ऑन द सी ब्लेड बिलो। अभी हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। स्ट्रांगली, स्ट्रांगली क्या है, एलवाई फॉर्म आ गई तो ये क्या हो गया अभी एडवर्ब। सिंपल ऑपरेट, कोई ईडी फॉर्म नहीं है तो ये क्या बन रहा है अभी हमारा वर्ब। आगे है रिवील्स, रिवील्स क्या है, SES कहा था आपको कि वो क्या होगा नाउन, तो ये रिवील हो गया हमारा नाउन। इम्फेसाइज्ड ईडी फॉर्म है तो यानी कि क्या है ये वर्ब। कौन सी फॉर्म है, और ये पास्ट पार्टिसिपल। आगे है सिंबल्स, S है फिर से तो नाउन है। सरप्राइजिंगली LY फॉर्म है तो एडवर्ब है। काउंट्स है फिर से S लगा हुआ है तो ये क्या है हमारा नाउन है। प्लेस्ड ED फॉर्म है तो क्या होगा वर्ब। इफेक्ट्स S है पीछे तो क्या है नाउन। डिस्प्ले ये भी नाउन। इनिशियली LY फॉर्म यानी कि एडवर्ब। अभी इसमें से क्या है, काफ़ी में इसमें कोलोकेशंस भी यूज हो रही हैं, काफ़ी इसमें रूल्स के बेस पे भी जो है वो अभी सोल्व होएंगे। सबसे पहले आपको मैं ये सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। एडवर्ब क्या होता है, कैसे चीज़ हो रही है, किस वे में, जैसे इनिशियली स्टार्टिंग में हो रही थी। सरप्राइजिंगली ये भी वही है। स्ट्रोंगली तो कैसे चीज़ हो रही है उसको क्या कहेंगे हम एडवर्ब कहेंगे। सो इसमें हमारा सबसे पहले इधर क्या आएगा, ए न्यू स्टडी डैश। एक न्यू स्टडी जो है वो क्या कर रही है, वो डैश कर रही है। क्या कर रही है, स्ट्रोंगली, ऑपरेट, रिवील्स, emphasized, symbols, surprisingly, counts, placed, effects, डिस्प्ले, इनिशियली। सभी वर्ड एक बार हम इधर फिट करके देखते हैं कि इधर क्या हो सकता है। एक न्यू स्टडी डैश कर रही है, या तो ये न्यू स्टडी पब्लिश करती है या फिर करती है रिवील्स। या तो करती है पब्लिश या करती है रिवील। ये है कोलोकेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली यूज होती रहती हैं। अगर आपको कोलोकेशंस की लिस्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो उसके लिए, या फिर हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी हमारे पास पब्लिश्ड कहीं पे यहाँ पे है नहीं, हमारे पास ऑप्शंस में है सिर्फ रिवील्स। एक यही वर्ड है और जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट हो रहा है कि एक न्यू स्टडी कर रही है डैश। क्या कर रही है, स्ट्रोंगली कर रही है, नहीं कोई सेंस नहीं बनती। ऑपरेट, रिवील, इम्फेसाइज्ड, सिंबल, सरप्राइजिंगली, ए न्यू स्टडी, रिवील्स। आगे करते हैं। सो अभी यहाँ पे गया एंड मैरीन इकोसिस्टम्स कैन रिकवर फ्रॉम दिस डैमेज। जो ये डैमेज जो है उससे रिकवर हो रही है अभी। कैन रिकवर फ्रॉम दिस डैमेज डैश फास्ट। फास्ट क्या अभी यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव। फास्ट, स्लो क्या बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है क्या है फास्ट। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, आपको बताया था एडवर्ब। और वर्ब से पहले भी क्या आता है
एडवर्ब। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब निकल के आ रही है स्ट्रांगली फास्ट, या फिर सरप्राइजिंगली फास्ट, या फिर इनिशियली फास्ट। 3 अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। सो अभी हम देखते हैं इसमें फिट करके कौन सा हमारा प्रॉपर तरीके से अभी फिट हो रहा है। एंड मैरीन इकोसिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम दिस डैमेज स्ट्रांगली फास्ट, कैन सरप्राइजिंगली फास्ट, या फिर कैन इनिशियली। इनिशियली मतलब होगा स्टार्टिंग में फास्ट, नहीं सेंस नहीं बनती। स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांगली फास्ट, या फिर सरप्राइजिंगली जैसे अचानक से अचंभित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, तो सरप्राइजिंगली फास्ट। बट द एनालिसिस ऑफ ए सिंगल ट्राउट फार्म्स इन ए फ्रॉग आइलैंड्स फजोड ओवर नियरली अ ईयर आल्सो शोज दैट दीज फैसिलिटीज नीड टू बी डैश केयरफुली। क्या है पीछे? एल-वाई फॉर्म। एल-वाई फॉर्म है तो ये क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले क्या आता है? वर्ब। वर्ब हमारे पास इधर कौन कौन सी है अभी? ऑपरेट, नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेसाइज्ड, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस्ड। 3 हमारे पास यहाँ पे वर्ब है। और बी के बाद आपको ना पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बी के बाद क्या आती है? ईडी फॉर्म आती है। ईडी फॉर्म वाली हमारे पास कौन कौन सी है अभी? एम्फेसाइज्ड और एक है हमारे पास प्लेस्ड। सो दोनों में से कौन सा आएगा अभी? एमिलियन आल्सो शोज दीज फैसिलिटीज नीड टू बी प्लेस्ड केयरफुली। कोलोकेशंस भी है ये, नीड टू बी प्लेस्ड केयरफुली। एंड दैट देयर इज अ लिमिट टू हाउ मैनी कैन डैश इन अ पर्टिकुलर एरिया। कैन आ गया। कैन क्या है? मोडाल्स। जितने भी हमारे मोडाल्स होती हैं, या फिर हमारे पास आ जाए ब्लैंक से पहले टू, तो उसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको याद रखना है जितने भी मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, नीड टू, ओट टू, वो सभी हमारे क्या होते हैं? मोडाल्स। और मोडाल्स के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, वर्ब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 थी, प्लेस्ड, एम्फेसाइज्ड और ऑपरेट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेट। आगे देखते हैं अभी। फिश फेसिस एंड uneaten food sink to be sealed affecting its ecosystem badly managed farms can also have serious, जो मतलब जो ऐसे फार्म्स है जिनको कि बैडली मैनेज किया गया है, तो उधर क्या देखने को मिलता है? सीरियस डैश। ओके, सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? बैडली मैनेज फार्म्स। पहले तो लाइन से ही थोड़ा सा हमें आंसर का हिंट मिल रहा है कि ऐसे फार्म्स जो कि बैडली मैनेज है, मतलब जिनमें कि जैसे कि आप सोच सकते हो कि इसमें सफाई वगैरह ना हो, बैडली मैनेज है, तो वहाँ पे क्या होगा? कैन आल्सो हैव सीरियस डैश ऑन द सराउंडिंग वाटर कॉलम। तो उधर हमें क्या देखने को मिलेगा? सीरियस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आएगा। नाउन हमारे पास इधर कौन कौन से हैं? अभी हमारे पास जो रहते हैं वो है सिंबल्स, देन उसके बाद काउंट्स, ये भी प्लूरल है, देन उसके बाद है इफेक्ट्स और है डिस्प्ले। तो जो फार्म्स ऐसे हैं जो कि बैडली मैनेज हैं, जिसमें कि सफाई वगैरह इतनी नहीं है, तो वो कैसे होंगे? कैसा सीरियस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा? सीरियस सिंबल्स, कोई सिंबल्स होंगे देखने को? नहीं। सीरियस काउंट्स, कोई काउंट्स की बात, काउंटिंग की बात, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि हम यहाँ पे काउंट्स लगाएं। आगे है सीरियस इफेक्ट्स और सीरियस डिस्प्ले। सीरियस डिस्प्ले कभी सुना हो किसी ने भी? नहीं। सीरियस इफेक्ट काफी टाइम यूज होता है ये वर्ड, सीरियस इफेक्ट्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं अभी। ऑन द सराउंडिंग वाटर कॉलम द टीम मॉनिटर्ड द केजेस डैश कंटेनिंग सम 7,70,000 यंग ट्राउट। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक लेफ्ट है और उसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पे अभी 2 लेफ्ट है। वो कौन कौन से हैं अगर किसी को पता हो तो वो पहले कमेंट करके बता सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे केज क्या है? नाउन। और यहाँ पे डैमेज क्या था हमारे पास? नाउन। और नाउन के बाद हमने क्या लगाया था? एडवर्ब। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब कौन कौन सी हैं? स्ट्रांगली, इनिशियली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसको फिट करते हैं एक बार। द टीम मॉनिटर्ड द केजेस डैश कंटेनिंग सम 7,70,000 यंग ट्राउट। तो जो टीम मॉनिटर कर रही है केजेस को, स्ट्रांगली कंटेनिंग सम या फिर इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में उसमें कितने थे? 7,70,000 यंग ट्राउट्स। नोट करने वाली क्या बात है इसमें? देखो, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जैसे कि हमने क्या बताया था मैंने, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव से पहले आएगी एडवर्ब, और एडवर्ब कब आती है? नाउन के बाद। नाउन के बाद। और सीरियस यहाँ पे क्या था? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। और इधर हमारे पास केजेस भी क्या है? नाउन। और नाउन के बाद क्या आता है? एडवर्ब। होप कि आपको वीडियो सारी की सारी समझ में आ गई हो। इसके बेस पे आपको 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप उसका जो हैशटैग नंबर है वो आप कमेंट भी कर सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर डिस्कस करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आगे मिलती रहेंगी। इसकी और ज़्यादा हम शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आएंगे आपके पास, अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।